मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी चौक लाहौर में और यहाँ पे इमरान खान को गोली लगने के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी कर रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने टायर भी जलाए हुए हैं। आज़ादी के जो नारे हैं वो भी गुनगुना रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि लिबर्टी चौक के अलावा लाहौर के अक्सर जो मेन चौक हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान पूरे की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। कोई घर में सालन ना दे, और उसने पहले बोला था ये लॉन्ग मार्च नहीं खूनी मार्च है। इनका प्लान पहले से बना हुआ था। इमरान खान इनके लिए रास्ते का रोड़ा है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के आवाम के हक के लिए और सब चीज़ के लिए सबसे ऊपर खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि पीडीएम या एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम किया? सर दोनों ने मिलकर किया है। और अब बात हम अगर ये कहें ना कि बस डर जाए आवाम, तो अब नहीं डरने वाली आवाम। हमने लियाकत अली खान का कत्ल देखा, हमने फातिमा जिन्ना को जब कुतिया बोला गया, गद्दार बोला गया तब देखा, हमने अयूब खान के दौर में, और ये करते आ रहे हैं। भुट्टो को फांसी दी और पाकिस्तान को पीछे धकेलते रहे, अमरीयत का ताज पहनते रहे हैं। अब नहीं, अब ये 2022 है, सोशल मीडिया का दौर है। अब मारना है मारो, जो करना है करो। मुल्क में नुकसान नहीं होगा? काफ़ी सारे ये मुल्क को बांटना चाहते हैं। ये पहले इन्होंने मुल्क के 2 टुकड़े कर चुके हैं। बांग्लादेश को अलग और पाकिस्तान को अलग कर दिया है। मशरकी को बंगाल पाकिस्तान बना दिया, एक इधर पाकिस्तान बना दिया। किसने किया ये? आप बताएं ना, किसने किया? आर्मी ने किया था ना, एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। भुट्टो ने नारा लगाया मुजीबुर रहमान को, तुम वहाँ ISPR के भी स्टेटमेंट आई है कि वो कह रहे हैं इसके जो है ना, अंदाजा लगाएं। DGISI और DGISPR कभी इन्होंने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इमरान खान के खिलाफ, और बोलते हैं कि गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसके बाद उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा इमरान खान था, बेस इमरान खान था। बात इमरान खान पे हो रही है और फैसल वाडा बोल रहा है। कल राणा सनावला ने बोला कि मैं इमरान खान को रास्ते से हटाऊंगा। इमरान खान ने आज भी आवाम के लिए, उनके पाँव में गोली लगी हुई थी, वो फिर भी बाहर निकले हैं आवाम के लिए। और ये कब तक चला रहेगा ये सारा सिस्टम, ये जो एहतजाज है, ये सब चीज़ें? सर अब आवाम में कोई बर्दाश्त नहीं रही, 1% आवाम में बर्दाश्त नहीं रही। रेड लाइन इन्होंने क्रॉस कर दी है। अब जो भी होगा मुल्क के साथ या जैसा भी होगा, इमरान खान पे एक आंच हमने पहले बोला था कि अगर आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब हम बदला लेकर रहेंगे। फवाद चौधरी ने सीनियर रहनुमा PTI तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पहले ही बोल दिया। और अब हमने आज़ादी लेनी है। ये हकीकी आज़ादी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है और इंशाल्लाह बढ़ेगा।